ओम श्री लक्ष्मी देव्याय नमः। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। साफ सफाई करने से, झाड़ू का सही प्रयोग करने से घर से अलक्ष्मी देवी बाहर चली जाती हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर उसका दिवाली से प्रयोग किया जाता है। दिवाली के दिन ही हम घर से अलक्ष्मी देवी को विदा करते हैं और माँ लक्ष्मी को हमारे घर स्वागत करते हैं। ज्योतिष वास्तु एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू सिर्फ हमारे घर की गंदगी को ही दूर नहीं करती है, बल्कि हमारे जीवन में आ रही दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालने का कार्य करती है। झाड़ू हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना गया है। आप झाड़ू की आदर करें तो ये मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकेत है। अगर हमारे द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कमी होती है तो इसका असर निश्चित ही हमारे जीवन, हमारी कमाई, परिवार की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। ये घर में रह रहे व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती हैं। भक्तों, धनतेरस के दिन नए झाड़ू के साथ एक सरल व अचूक उपाय जानने से पहले हमेशा की तरह जय मां लक्ष्मी लिखकर कमेंट अवश्य करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के सरल अचूक उपाय, व्रत कथाएं और आध्यात्मिक वीडियोस हम इस चैनल में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धनतेरस के दिन 3 झाड़ुएं खरीदें। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन है। धनतेरस शुक्रवार को है इस साल और माँ लक्ष्मी स्वरूपा झाड़ू का भी इस दिन खरीदारी बेहद शुभ माना गया है। झाड़ू कभी भी 1 या 2 नहीं बल्कि 3 की संख्या में झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है और नए झाड़ू का प्रयोग शनिवार से करना शुभ माना गया है, जैसे कि इस बार दिवाली शनिवार को है। झाड़ू शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, इसे दुर्भाग्य का सूचक माना गया है, बल्कि कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। इसलिए अमावस्या से पहले कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धन त्रयोदशी धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदने के सभी शुभ संयोग बन रहे हैं। धनतेरस के दिन जब आप 3 नई झाड़ू खरीद कर घर ले आए तो उन पर सफेद धागा बांध कर ही घर ले आए। घर लाकर इन्हें ईशान कोण या अपने घर के मंदिर के समक्ष रखें। उस समय घर मंदिर में दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। अब आप झाड़ू पर मौली धागा से 3 गांठें लगाकर बांधें। हैंडल वाला भाग जो होता है झाड़ू का, उसी पर आप धागा बांधें और हैंडल पर ही तिलक भी करें। रौली या कुमकुम और चावल से झाड़ू के हैंडल पर तिलक करें। अब झाड़ू पर अक्षत डालकर सर झुकाकर प्रणाम करें। फिर भगवान जी से प्रार्थना करें कि इन झाड़ू के प्रयोग से सबका भला हो, लक्ष्मी देवी घर से विदा ले और लक्ष्मी देवी घर में स्थायी निवास बनाएं। फिर झाड़ू की आरती भी उतारनी चाहिए। आरती उतारने के बाद इन तीनों झाड़ुओं को गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर किसी सुरक्षित स्थान में, जहां सबकी नज़र नहीं पड़ती हो, वहां रख दें, सिवाय किचन या बेडरूम में। इनमें से एक झाड़ू को घर के सभी सदस्यों के भोजन के बाद, एक झाड़ू को घर के मुख्य द्वार के बाहर रख देना चाहिए। इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार आप हर दिन रात को घर के सभी सदस्यों के भोजन के बाद सोने से पहले घर के मुख्य दरवाजे के बाहर झाड़ू को लिटा कर रख सकते हैं। इससे घर में बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। क्योंकि इस बार धनतेरस और दीपावली अगल बगल दिनों में पड़ रहा है। शुक्रवार और शनिवार के बीच मध्य रात्रि में यानी मिडनाइट को आपको यह उपाय करना है। सिर्फ दीपावली के पहले वाली रात को यह उपाय किया जाता है, अन्य रात्रि में यह उपाय ना करें। मिडनाइट को घर की अच्छी तरह से
झाड़ू से साफ सफाई पोछा करके उस धूल मिट्टी को पैन में लेकर घर के बाहर डस्टबिन में रख देना चाहिए। ऐसा करते समय आपको एक दीपक भी साथ लेकर उस डस्टबिन के पास रख देना चाहिए। अमावस की रात को ही माँ लक्ष्मी के साथ ही अलक्ष्मी देवी भी, जो माँ लक्ष्मी की जुड़वा बहन है, प्रकट हुई थी। अलक्ष्मी देवी दरिद्रता की देवी हैं और जिस घर में साफ सफाई नहीं होती उस घर में वे अपना निवास बना लेती हैं। इस प्रकार दिवाली की अमावस्या की रात को हम मिडनाइट को हम घर की सफाई करके उसी धूल मिट्टी कचड़े के साथ ही हम अलक्ष्मी देवी को घर से विदा करते हैं। कहा जाता है कि दोनों बहनें एक साथ कहीं नहीं रुकती, इसलिए जिस घर में अलक्ष्मी देवी का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी कदम भी नहीं रखती। यही दिवाली के साफ सफाई के पीछे का महत्व है। इस प्रकार हम माँ लक्ष्मी का हमारे घर में स्वागत करते हैं। तीसरे झाड़ू का किसी मंदिर में गुप्त दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 3 और 5 बजे के बीच किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू गुप्त दान कीजिए। गुप्त दान यानी इस दान के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे और ना ही आप झाड़ू दान करते समय उसे कोई भी नहीं देखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त मौन रहें, यानी कि कुछ भी बोलते बातचीत करते करते झाड़ू ना लगाएं। दूसरी बात, झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए। कभी कभार गलती से लग जाती है तो तुरंत माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए और झाड़ू लगाते समय पर इसे ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को लात लगने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से दूर चली जाती है, ऐसे कहते हैं। इसका तो बस यही अर्थ होता है कि कंसंट्रेट करें। बातचीत करते करते ध्यान इधर उधर भटक सकता है, कहीं कोई ज़रूरी चीज़ या कोई ज़रूरी कागज़ इस तरह झाड़ू लगाते लगाते घर से बाहर ना निकाल दें। और अगर झाड़ू में छोटे छोटे कीड़े छुपे हों तो पैर लगकर वो हम पर ना चढ़ जाएं। सूर्योदय से पहले यानी कि जब उषा किरणें पड़ रही हों, यानी कि सनराइज की पहली पहली किरणें पड़ रही हों, उस समय झाड़ू लगाना चाहिए। सूर्योदय से पहले ना कर पाने पर सूर्यास्त के 10 मिनट पहले ही घर में झाड़ू लगा देना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि घर में दीप जलाने से पूर्व ही घर में झाड़ू लगाना चाहिए, यानी सुबह की पूजा से पहले ही घर की साफ सफाई झाड़ू पोछा हो जानी चाहिए और शाम को भी संध्या दीप जलाने से पहले ही झाड़ू लगानी चाहिए। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं, ये आने वाले समय में बुरे दिन के आगमन का संकेत होता है, ऐसे बताते हैं। बस इसका अर्थ यही है कि सूरज की रोशनी में जो कृमि कीटाणु नहीं मिटे वो अंधेरे में ज्यादा फैलते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि अगर किसी कारण सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की जरूरत पड़े तो उस मिट्टी को घर से बाहर नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। मिट्टी को अगले दिन ही बाहर करें। अब इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि उस मिट्टी के स्पर्श से हमें वो कृमि कीटाणु लग सकते हैं और उसके इलाज के लिए हमारे पैसे खर्च होंगे, यानी कि माँ लक्ष्मी हमसे दूर होगी। सबसे पहले ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा का कोण झाड़ू लगाते हुए, फिर पूर्व दिशा का कोण, फिर दक्षिण पूर्व, दक्षिण कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा का कोण, पश्चिम कोण, उत्तर पश्चिम कोण और अंत में उत्तर कोण की झाड़ू लगाएं। घर में पूजा मंदिर के कक्ष में झाड़ू नहीं लगाते, सिर्फ एक साफ कपड़े से साफ करें। फिर सारे मिट्टी या कचरे को पैन में उठाकर डस्टबिन में घर से बाहर रख देना चाहिए। फेंकना नहीं, रख देना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। ऐसी सुरक्षित स्थान पर रखें जहां आपकी खुद की नज़र से और घर आए मेहमान या बाहर के लोगों की नज़रें से भी वो हमेशा चुपके रहना चाहिए। झाड़ू को भूले से भी ईशान कोण में ना रखें, क्योंकि ये देव देवताओं का स्थान माना गया है। झाड़ू रखने का सबसे उचित स्थान बताया गया है दक्षिण पश्चिम। झाड़ू को रसोई घर, बेडरूम, पूजा मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए। हॉल में सोफा के नीचे या दरवाजे के पीछे छुपा के रख सकते हैं। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा के दरवाजे के पीछे भी रख सकते हैं। झाड़ू को जूते रखने के स्थान पर भी ना रखें। झाड़ू को मुख्य द्वार के पास कतई ना रखें। हाँ, लेकिन रात को झाड़ू मुख्य द्वार के सामने रख दें ताकि घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर पाए। और घर के छत पर तो बिल्कुल भी ना रखें। झाड़ू को खड़ी नहीं रखनी चाहिए।
जिस तरह झाड़ू लगाते हैं उसी तरह उसे रख सकते हैं, लेकिन लोग डरते हैं कि वैसे झाड़ू जल्दी ख़राब हो जाती है। झाड़ू को लिटाकर भी रख सकते हैं। झाड़ू को अगर नमी लग जाती है किसी जगह तो झाड़ू को गीला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे धूप में सुखाने के बाद ही छुपा दें। अगर किसी झाड़ू का प्रयोग कई दिनों से ना हो या बहुत पुरानी झाड़ू हो तो उसे हटा देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू हटाने के लिए भी शनिवार को ही करें। टूटे फूटे झाड़ू घर में ना रखें, इन्हें हटा दें, फिर तुरंत नए झाड़ू खरीदें। झाड़ू को कभी भी नहीं जलाना चाहिए, भले वो पुरानी झाड़ू हो। झाड़ू को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। कुछ और नियम। गौ माता या किसी भी जानवर को झाड़ू से कभी भी नहीं मारना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन जानवर को भगाने के लिए भी झाड़ू का प्रयोग ना करें। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। धनतेरस के दिन हम धन की वृद्धि की आकांक्षा से माँ लक्ष्मी से संबंधित कई वस्तुएं की खरीदारी करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी निवास हो, इसीलिए धनतेरस के दिन नए झाड़ू की खरीदारी की जाती है और यह उपाय किए जाते हैं। आशा है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अब मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।